कल आपने देखा हगंडा अंगूर खाने गई थी और वहां पर अंगूर की रखवाली करने वालों ने हगंडा को पकड़ लिया था। अब आगे की कहानी देखिए। हे भगवान, अच्छा हुआ कि मैं पेड़ पर नहीं थी, नहीं तो वो लोग मुझे भी पकड़ लेते। अब घर चलती हूँ और भूलकर भी इस जंगल की तरफ नहीं आऊंगी। लेकिन हगंडा मेरी वजह से वो बेचारी वहाँ फंस गई। उन लोगों का कुछ पता नहीं, कहीं हगंडा को नहीं 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 ऐसा नहीं होगा। मुझे चलकर हगंडा के घर वालों को बता देना चाहिए, फिर वो लोग हगंडा को बचाने जरूर आएंगे। मैं ऐसा करती हूँ, नीलिमा दीदी को चलकर बता देती हूँ। हगंडा की मम्मी मेरे पर वैसे ही गुस्सा करती है। मैं नीलिमा दीदी के घर ही चलती हूँ। इतना बोलकर हगंडा नीलिमा के घर की तरफ चल देती है। एक एग्जाम और बचा है, फिर तो बल्ले बल्ले। हाँ यार, फिर तो नानी के घर चलेंगे, वहाँ मजे करेंगे। सच में नानी के घर फुल मजा आता है, वहाँ पर आम खाने को मिलेंगे। नानी के पास तो अंगूर का भी पेड़ है। तभी छोई मोई चिल्लाते हुए आती है। नीलू दीदी, नीलिमा दीदी, नीलू दीदी, नीलिमा दीदी, नीली दीदी। ये किसकी आवाज है? पता नहीं, आवाज तो मैं भी नहीं पहचान पा रही। शायद पायल की आवाज है। नीलिमा तू पढ़, मैं देख कर आती हूँ कौन है। ठीक है, जा देख ले। तभी छोई मोई भागकर घर के अंदर चली जाती है। दीदी 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 दीदी, छोई मोई तो यहाँ क्या करने आई है? मैं तेरा नाम अपने ट्यूशन में नहीं लिख सकती। दीदी, मैं ट्यूशन में नाम लिखवाने नहीं आई हूँ। फिर क्या करने आई है? अभी तो स्कूल की छुट्टी भी नहीं हुई है, लगता है आज फिर तूने बंक मारा है। नहीं दीदी, आज लंच में छुट्टी हो गई थी। फिर तो क्या करने आई है, जल्दी बता। हगंडा को बड़े वाले जंगल में कुछ लोगों ने पकड़ लिया है, यही बताने आई थी। आप जाकर उसे बचा लो, नहीं तो वो लोग हगंडा को। इतना बोल के छोई मुई तेजी से भाग जाती है। छोई मुई सुन तो सही, रुक, मेरी बात तो सुन। छोई मुई रुकती नहीं है और सीधा भाग जाती है। अरे ये तो भाग गई। अरे क्या हुआ, इसने क्या बोला? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। हगंडा को किसी ने पकड़ लिया है, हमें उसे बचाना होगा। क्या छोई मुई ये सब कह रही थी? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। हमें उसे बचाना होगा। छोई मुई कह रही थी कि वो लोग बहुत खतरनाक हैं। मैं जल्दी से पुलिस को फोन करती हूँ। हाँ हाँ जल्दी कर, पुलिस को साथ लेकर बड़े वाले जंगल में चलेंगे। फोन वहाँ खाट पर रखा है, रुक अभी लेकर आती हूँ। नीलिमा फोन उठाकर सीधे पुलिस वाले को फोन कर देती है। हेलो इंस्पेक्टर सर, मेरी छोटी बहन को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया है। अब जल्दी से रामपुर गांव में होरी के घर आ जाइए। ठीक है बेटे, मैं पहुंच रहा हूँ। क्या कहा पुलिस वाले ने? कहा कि हम थोड़ी देर में आते हैं। वैसे हम हगंडा की मम्मी को फोन करके बता दें क्या? अरे मत कर, उसकी मम्मी परेशान हो जाएगी। हम दोनों ही इंस्पेक्टर साहब को लेकर बड़े वाले जंगल में चलते हैं। ठीक है, सही कह रही है तू। तभी इंस्पेक्टर साहब आ जाते हैं। लगता है ये होरी का ही घर है। इन दोनों लड़कियों से पूछते हैं, ये दोनों बता देंगी। होरी का घर यही है क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपको मैंने ही फोन किया था। चलिए इंस्पेक्टर साहब, बाकी बातें रास्ते में पूछ लेना। इतनी छोटी सी बच्ची का किडनैप हो गया, तुम लोग उसका ख्याल नहीं रख सकते थे? इंस्पेक्टर साहब, ये बात करने का समय नहीं है, आप चलिए जल्दी से, उसकी जान खतरे में है। वैसे आपको ये सब बताया किसने कि वो लड़की किडनैप हो गई है? उसके फ्रेंड भी उसके साथ ही गई थी और वो बचकर आ गई। आप चलिए प्लीज जल्दी से, उसी ने हमें बताया है। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से। सभी लोग जंगल की तरफ चल देते हैं। अरे तुम लोग इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? तुम्हें पता नहीं है पुलिस वालों का टाइम बहुत कीमती होता है, जल्दी से चलो। हाँ इंस्पेक्टर सर, चल रहे हैं चल रहे हैं। फिर सभी लोग जंगल पहुंचकर हगंडा को ढूंढने लगते हैं। हगंडा हगंडा हगंडा, कहाँ हो तुम?
अरे इस जंगल में तो कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, कैसे मिलेगी वो बच्ची? हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। इतने घने जंगल में हम उसे कैसे ढूंढ पाएंगे? यहाँ तो दूर तक किसी का अता पता ही नहीं है। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, लगता है उस तरफ से कोई आवाज आ रही है। हाँ सर हाँ, आवाज तो उधर ही से ही आ रही है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से चलिए, उधर से ही आवाज आ रही है। सुनो मेरी बात, सब दबे पाँव चलेंगे और कोई भी आवाज नहीं निकालेगा। तुम सब मेरे पीछे पीछे आराम से आओ। नीलू बिल्कुल भी आवाज मत करियो, नहीं तो डाकू सुन लेंगे। यहीं से आ रही है आवाज, रुक जाओ सब लोग, मैं देखता हूँ। वो रहे गुंडे, मुझे तो बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। कोई नहीं, आगे चलकर ही पता चलेगा। आप दोनों पेड़ के पीछे छुप जाइए, मुझे पहले इन तीनों आदमियों से निपटना होगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, हम यहीं पर छुप रहे हैं। नीलू नीलिमा एक साइड जाकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। हवलदार, जैसे ही वो लोग बातों में बिजी होंगे वैसे ही हम उन पर हमला कर देंगे, ठीक है? ठीक है साहब, आप चिंता मत करिए, वैसा ही होगा। दोनों पुलिस वाले छुपकर मौके का इंतजार कर रहे हैं। अरे सांबा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने पीने का है या नहीं? शेरा, अभी तो यहाँ पर कुछ खाने को है ही नहीं, गांव से जाकर लाना पड़ेगा। हवलदार, ये मौका अच्छा है, सभी लोग बातों में बिजी है, चलो जल्दी से। दोनों पुलिस वाले दौड़कर डाकुओं को घेर लेते हैं। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, नहीं तो उसके सर पे मैं लठ मार दूंगा। सभी लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सभी लोग डर के मारे हाथ ऊपर कर लेते हैं। तुमने इतने सारे बच्चों को किडनैप करके क्यों रखा है? ये बच्चे हमारे अंगूर के बाग में अंगूर तोड़ रहे थे, इसलिए इन लोगों को बांध कर यहाँ रख दिया। इन लोगों ने अंगूर तोड़े थे तो तुम इनके साथ इनके घर पर जाकर इनकी शिकायत कर सकते थे, क्या तुमने ऐसा किया? साहब, हमने कई बार ऐसा किया, लेकिन बच्चे फिर भी आ जाते हैं, इसलिए इस बार इन लोगों को बांध दिया ताकि ये लोग दोबारा ना आए। वैसे तुमने इन सब बच्चों को कब से बंधक बना रखा है? साहब, हम किडनैपर नहीं है, वैसे भी हम बच्चों को शाम तक छोड़ देते। ऐसा करने से ये लोग दोबारा नहीं आते, इसलिए ऐसा किया है। अच्छा हवलदार, इन सब के हाथ बांधकर पुलिस स्टेशन ले चलो, वहीं इन सब का इलाज करेंगे। ठीक है साहब, बांध देता हूँ। चुपचाप अपने हाथ बनवा लो, ज्यादा साड़पंती की तो तुम्हें डंडे से ठोक दूंगा। पुलिस वाला सभी के नंबर बारी से हाथ बांध देता है। तुम लोगों ने बच्चों को बंधक बनाया है, चलो हवालात में आज तुम्हारी अच्छे से मरम्मत करेंगे। तू तो इतना शरीफ लग रहा है, इन लोगों के चक्कर में कैसे पड़ गया? साहब, मैं इसी महीने नौकरी पर लगा हूँ, अब छोड़ दूंगा ये नौकरी। नौकरी छोड़ने से पहले तो तुझे हवालात की हवा खानी पड़ेगी। हवलदार, इन सबको पुलिस स्टेशन लेकर चलो, मैं आ रहा हूँ। चलो बे, तुम लोग तो जंगल की हवा खा रहे हो, अब चलकर जेल की हवा भी खा लेना। सभी लोग सीधे चलेंगे, कोई भी इधर उधर भागने की कोशिश नहीं करेगा, अगर भागने की कोशिश किया तो लठ मार दूंगा। इंस्पेक्टर नीलू नीलिमा को आवाज देता है, मैडम आप दोनों बाहर आ जाइए। चल नीलू, जल्दी से, इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। हाँ हाँ, चल चल, आ जाइए जल्दी से, यहाँ पर बच्चे बेहोश पड़े हैं। हाँ सर, आ गए हम। कहाँ हैं बच्चे? हे भगवान, ये तो गंडा के साथ 5 बच्चे और किडनैप हैं। ये तो सारे बेहोश हैं, इनको जल्दी से होश में लाते हैं। सभी बच्चे बेहोश हैं और नीलू नीलिमा सभी बच्चों को होश में लाने के लिए कोशिश करती है। गंडा उठो, गंडा उठो। सभी बच्चे धीरे धीरे होश में आ जाते हैं। अरे नीलू दीदी, आप यहाँ? मम्मी पापा, अरे दादा, अरे नीलू, इन सभी बच्चों को होश आ गया है, जल्दी से इन सब की रस्सी खोलो। नीलू और नीलिमा मिलकर सभी बच्चों की रस्सी खोल देते हैं। अरे नीलू दीदी, आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या करने आई थी बताओ? छोई मोई ने कहा था चल अंगूर खाने चलते हैं, उसी के साथ यहाँ अंगूर खाने आ गई थी मैं। हाँ, और छोई मोई अपनी जान बचाकर भाग गई और तुम पकड़ी गई। हम तुझे कितना समझाते हैं, फिर भी तू छोई मोई का साथ नहीं छोड़ती है। सॉरी दीदी, अब से छोड़ दूंगी। सॉरी से काम नहीं चलेगा,
तुझे अपनी ऑडियंस से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये लोग तुझे इतना पसंद करते हैं और तू ऐसी हरकतें करती है। सबसे सॉरी बोल हाथ जोड़कर और कह दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, ये मेरा वादा है आप सब लोगों से। और हाँ, एक बात बताना तो भूल गई, आज हम लोगों का परिवार 2 लाख हो गया है। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी से एक बार फिर हाथ जोड़कर सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।